राधे राधे, क्या हाल है आप सभी का। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था, 2 पॉइंट्स बताए थे ना, तो तीसरा पॉइंट जो है मैं बना नहीं पाया क्योंकि उसमें उस टाइम मेरा फ़ोन का चार्ज भी कम था, तो मुझे समय भी नहीं मिला चार्ज करने के लिए। तो उसका जो बाकी है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो बने रहना एंड तक, आपको सारा चीज़ डिटेल में क्लियर हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी इससे बाहर निकलना कैसे है, उसका दवा आपको मिल जाएगा और पक्का ये काम करेगा ही करेगा 100%। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, जिस जाल में आप फंसे हो इस जाल से आप बाहर हो, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें बहुत सुख है, तो मतलब सुख है तो 1000 बार हम लोग भोग के देख लिया, 1000 क्या करोड़ बार भोग के देख लिया, करोड़ बार उसको करके देख लिया, लेकिन बार बार वही वाला क्यों होता है यार। मतलब हम लोग ना चाहते हुए भी वो चीज़ कर देता है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं करे, फिर एंड में कर देते हम लोग। मतलब इतना प्रैक्टिस हम लोग कर दिया, और इतना प्रैक्टिस हम लोग कर दिया और मन हम लोग को बोलते कि अरे ये कर लो मज़ा आ जाएगा। कहाँ मज़ा आया, इतना सारा करोड़ बाहर करके देख लिया तब भी मज़ा नहीं मिला। मतलब अगर उसमें मज़ा होता तो हम लोग तो तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें तृप्त नहीं हुआ। मतलब वो मज़ा नहीं है, वो बस हम लोग का एक भ्रम है, ये भ्रम है, मन का भ्रम। इससे अगर बाहर नहीं निकलोगे तो मतलब ये खा जाएगा, काम वासना जो है ना खा जाएगा। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को बहुत मज़ा मिल रहा है, लेकिन नहीं, काम वासना हम लोगों को खा रहा है यार। इससे बाहर आओ। आप अपना 6 मिनट का सुख के लिए आप अपना पूरा जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी भाई, लेकिन जब पता चली तो मैंने बहुत कोशिश किया तब, लेकिन उससे निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल वर्ड में भी पॉसिबल वर्ड छुपा होता है। तो मैं बस रास्ता ढूंढ रहा था कि इससे बाहर निकलूँ, तो निकलूँ कैसे। कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा ना भाई, कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा ही होगा। जमीन खोद के निकल जाओ, नहीं तो आसमान फाड़ के निकल जाओ, लेकिन निकलना तो निकलना ही है इससे। साला मन हम लोग को कैसा कंट्रोल कर सकता है। मन का गुलाम हम लोग नहीं है, मन हम लोग को गुलाम है। तो उनको गुलाम बना के रखो, गुलामी का गुलामी मत करना। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। मैंने क्या किया, इससे बाहर निकलने के लिए एक महीना ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। मैं पूरा भी किया, 1.5 महीना तक गया। उसके बाद भाई मैंने बताया था ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसा आके फेंका है। मतलब ऐसा आके फेंका है, ऐसा आके लोड हो गया था मेरे सिर में, मेरे को ना चाहते हुए भी वो चीज़ कर देता था। उस क्रिया में उतर जाता था भाई। मेरा दिमाग घूम गया यार, इससे बाहर कैसे निकलूँ मैं। मतलब ना चाहते हुए मेरे को ऐसा लगता था कि कोई शैतान है जो मुझे पॉजेस कर देता है, और वो क्रिया कराने के बाद मुझे रिग्रेट फील करवाता है, और उसके बाद बोलते हैं कि जाके फंदे में लटक जाओ फंसी के। तो असली में ये चीज़ कौन है? ये शैतान, आपका मन है। आप भाई, हम लोग दुश्मन को बाहर ढूंढ रहे हैं ना, हमारा दुश्मन हमारा अंदर ही बैठा है, मन। और एक चीज़ किसी को पता नहीं है, उनको लगता है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अरे मैं नहीं है वो, आप नहीं है वो, मन है, आपका मन है, आपका माइंड है वो। आप मन से टोटली अलग हो। ये जो जाल में मैं फंसा था ना, मैं एक दिन में 3-4 बार कर लेता था। मैं बहुत ट्राई किया, मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगा। मेरे को ऐसा मतलब स्ट्रेस होता था, मेरे को कोई काम करने का मन नहीं करता था। थोड़ा से छोटा बात में हम चिढ़ जाता था। कोई भी मेरे को कुछ भी बोल देता हम चिढ़ जाता था, ठीक है। मेरे को गुस्सा जल्दी आता था, मेरे को थकावट जल्दी होता था, और भूलने की शक्ति, ये सब चीज़, मेमोरी लॉस सब होता था भाई। ये सब इसका नुकसान है। इसका नुकसान मैं आपको बताऊंगा ना एक। इसमें कोई चीज़ फ़ायदा नहीं। 6 मिनट का सुख के लिए आप अपना इतना सारा नुकसान कर रहे हो, आपको पता है। उसको रोक के देखो ना, मज़ा ही आ जाएगा। उसको जिसको बहाने में इतना मज़ा है, उसको रोकने में कितना मज़ा होगा आप सोच के देखो। तो उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत सारा किताब पढ़ा। भगवद गीता मैं पढ़ता था। भगवद गीता में ये चीज़ लिखा है कि सात्विक आहार क्या है। इसमें ये चीज़ भी लिखा है कि इससे आपका मन कंट्रोल में होता है। मुझे ये चीज़ पता था कि ये जो भी करवाता है मन करवाता है, तो इसको कंट्रोल करना है तो सात्विक रहना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इसके बाद ना, जैसे मैं सात्विकता के, मैंने नॉनवेज मैं बहुत दबा के चिकन खाया भाई पहले। उसके बाद मैं नॉनवेज जैसे ही छोड़ा, सात्विक हो गया टोटली। उसके बाद मुझे थोड़ा सा परिवर्तन तो मिला। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा तरीके से छूट गया, थोड़ा सा परिवर्तन मिला। मतलब जो एक दिन में 3-4 बार हो रहा था, वो अभी एक दिन में 1 बार होने लगा। इतना इम्प्रूवमेंट, अरे भाई कम से कम इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन हो रहा था। मैं तो इससे बाहर आऊँगा ही करके सोच लिया है, इससे कैसे भी निकलूँगा। मैं बहुत ज़िद्दी हो गया ये चीज़ का मामले में। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी मन मेरा कंट्रोल में नहीं रहता था। 3-4 दिन चलता, फिर 5वें दिन फिर से एक ही साथ सारा भड़ास निकल जाता था, और हम यही रूटीन में फंस जाता था बार बार। मतलब 3-4 दिन चलता, संकल्प लेता कि हम नहीं करेगा, कल से बंद, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा। लेकिन 3-4 दिन चलने के बाद 5वें दिन वो अपना आप निकल जाता था सारा भड़ास एक ही बार में। भाई मेरा दिमाग घूम गया यार, इससे कैसे भी निकल जाऊं। मैं बहुत डिमोटिवेट फील करने लगा था। मेरे में कुछ बचा भी है ये मैं सोच रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साया मार सके ना कोई। मैंने भाई
हार नहीं मानी, बहुत ट्राई किया, अपना जान लगा दिया भाई। इसमें जितना जान लगाया ना, अगर हम पढ़ाई में लगाता पक्का मेरे को नौकरी मिल जाता था। तो उसके बाद ना मैं मन का एक एक चाल को समझना शुरू किया कि मन मेरे को कैसा फंसाता है। पहले दृश्य दिखाते, बोला कि देख लो, मतलब छुओ मत। उसके बाद दिखाने के बाद बोलेगा छू लो, मतलब करो मत। छूने मतलब बोले अरे कर लो यार, क्या है यार, आगे कल से स्टार्ट कर लेना, मंडे से स्टार्ट कर लेना, 1 तारीख से स्टार्ट कर लेना। भाई यहाँ में इंसान फंसता है। पहला चीज में अगर रोक लगा दिया ना तो फिर मन को हरा देगा। 1 ही बार में मन 100 बार बोलेगा, 100 बार आपको जलाएगा अंदर से कि देख लो, ये कर लो, वो कर लो, मत सुनो। एक पागल आदमी है वो, समझ लो, पागल आदमी है, कान में आके बकता है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं। वैसे इसको इग्नोर करो ना, आप उसको उसका जलन को सह लो, उसका जलन। उसके बाद आप देखना, रे भाई ये कुछ भी नहीं था। वो सहने के 100 बार आपको दिखाएगा, लेकिन 100 बार आपको बोलेगा ये करो, ये करो, ये करो। उसके बाद अगर आप उसका नहीं सुनोगे एंड तक, इससे छोटा सा चीज़ के लिए हम पागल हो रहा था। उतना भी मुश्किल नहीं जितना भी हम सोचा था, लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं है इससे बाहर निकलना। मैं भाई बहुत लिटरली मैं फंस गया था। आप भी फंस गए होंगे, आप भी फंस गए होंगे इसकी वजह से आप यहाँ तक टिके हो, नहीं तो फिर बहुत जन तो यहाँ से भाग गए होंगे। यहाँ से भाई लास्ट में आपको पता चलेगा तगड़ा लॉरेज। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको एक शक्ति अपना आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक शक्ति मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, एक चीज़ कर लो, आपको मतलब उस चीज़ से बाहर आ जाएगा। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, अंदर बैठा है। उसको गुलाम बना दो। वो आपको गुलाम बनाने का प्रयास में है और बना भी दिया है भोजन को। इसको गुलाम बनाओ वापस से। आप खुद के निर्माता हो भाई, आप खुद हो। वो कुछ भी नहीं है, वो खाली थॉट्स दिखा सकता। आपका शक्ति का प्रयोग करके आप ही को नष्ट कर देगा। वो अपना शक्ति आजमा नहीं सकता आपके ऊपर। मतलब ये नहीं हो जाते हो ना कि मुझे करना है, तो तब तक आपको कुछ बाल भी उखाड़ नहीं सकता। खाली आपको दिखाएगा, लेकिन आप उसको इग्नोर करो। मतलब भाई जिस चीज़ को 10 साल से मैं प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ और 10 साल से आप भी प्रैक्टिस करके आ रहे हो, वो क्या एक ही बार में छूट जाएगा? आपको लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन उसमें भी पॉसिबल वर्ड होता है। वो आपको ऐसा फंसाएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे इससे। आपको बार बार वही ट्रैप में लाके फंसाएगा और आपको ये चीज़ याद भी नहीं रहेगा कि मैंने संकल्प लिया था पिछला बार, क्योंकि आपने इतना बार संकल्प ले लिया है और आप भूल भी जाओगे संकल्प लिया था करके। और ये होता है भाई, ये मन हमेशा आपसे जीत जाता है। आप उसको एक जगह अगर जीतने दे दिए तो फिर आपको हरा देगा। मतलब अपना डाइट में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि डाइट में फोकस करो, डाइट को मेंटेन करो। वो आपको डाइट में मेन चीज़ मारने की कोशिश करेगा। वहाँ में अगर आपको मार दिया तो वो काम वासना में भी आपको हरा देगा। मतलब काम वासना भी आपको दिखाएगा और आपको हरा देगा। तो उससे जीतना है तो पहले मेन चीज़ डाइट है। डाइट में अगर उसको हरा दोगे ना, वो बोलेगा ये खा लो, ये खा लो, आप नहीं खाओगे ना, तो पक्का उसको हराना इतना आसान हो जाएगा ना कि समझ लो एक मच्छर मारने जैसा। लेकिन उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है आपका, मेरा भी नहीं हुआ था, मैं थक गया था, मैं हार गया था। मतलब मैं एकदम भाई, मैं मुझसे नहीं हो रहा है, इतना कोशिश कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा है, मन मेरे से बार बार जीत जाता है। उसके बाद मैंने क्या किया आपको पता है? भगवान के सामने घुटना टेक दिया। मैं भाई राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं राधा रानी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं घुटना टेक दिया, मैं बोला कि राधा रानी, आप मेरे को ये मार्ग में मेरे को आप फंसाया है और आप ही मेरे को इस मार्ग से बाहर निकालिए। मेरे को कोई और साधन सूझता नहीं। मैं अपना पूरा ट्राई किया, अपना पूरा ताकत लगाया, लेकिन उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इस चीज़ को बोला है, ये चीज़ होता है शरणागति। मैं अपना आप को भी समर्पित कर दिया भगवान को कि भगवान आप देख लो, मेरे से होने वाला है नहीं। उसके बाद भाई जो परिवर्तन आया ना, मतलब मेरे को गूज़बम्स आ रहा है बताते हुए। मतलब भाई क्या शक्ति, मतलब मैं जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा था वो एक झटके में छूट गया। ये तो नहीं बोलूँगा कि एक झटके में सब एक झटके छूट गया। मतलब जो इम्प्रूवमेंट जो मिला ना, मतलब बहुत कम हो रहा था, लेकिन बहुत कम हो रहा था, बहुत कम। भाई माँ कसम भाई, हर एक चीज़ में कंट्रोल आ गया अपना आप। समझ लो दलदल में आप फंसे हो तो आप अपना ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो। उससे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप ट्राई करोगे, आप खुद से अगर ट्राई करोगे तो दलदल में आप घुसते चले जाओगे, एंड में आपका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन आपको निकलना है तो दूसरा का हाथ पकड़ना पड़ेगा या तो कोई रस्सी पकड़ना पड़ेगा, तभी आप निकल सकते हो। वैसे ही मैंने क्या किया, भगवान को अपना आप को समर्पित कर दिया भगवान को। भगवान आप देख लो, मेरे से तो होने वाला है नहीं। राधा रानी आप देख लीजिए, मेरे से तो होने वाला कुछ है नहीं। उसके बाद मैंने राधा नाम पकड़ा
राधा रानी ने मुझे खींच लिया। उसमें बिल्कुल भी बल नहीं लगा ना, भगवान खुद से आपको निकाल देगा। एक झटका में तो नहीं छूटेगा, लेकिन छूट जाएगा, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, पक्का पक्का करो भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, कसम से। लोग बोलते हैं ना 1,000 करोड़ बार ट्राई करो तब भी, और मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई मत करो कुछ भी, आप कुछ भी ट्राई मत करो, आप खुद का प्रयास छोड़, मतलब आपका, आप ये सोचो कि मेरा जो एनर्जी हम लगा रहे हैं वो एकदम शून्य है और मैं भगवान को समर्पित हूँ। भगवान का आगे घुटना टेक दो भाई, वो सारा चीज़ संभाल लेता है। लिटरली आप करके देखो, नाम पकड़ो, मेन चीज़ नाम जप है। अब जो भी भगवान को मानते हो, मैं राधा रानी को मानता हूँ, तो राधा 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 मतलब इतना जपता हूँ ना, जिसकी वजह से मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ और वो बल मेरे को मिल जाता है इससे बाहर आने का। मन आपका कंट्रोल में कैसा आता है, उसका बल से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई इससे बाहर निकलना। तो एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान का शरणागत हो जाओ, सब चीज़ का इलाज वही है और कुछ नहीं। बस उसके बाद देखना आपका जो परिवर्तन जो चुटकियों में हो जाएगा, पक्का है, पक्का। मेरे को गाली लिख के जाना अगर नहीं हुआ तो, पक्का मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।